तीनों बच्चों की इस वक्त ज़हनी हालत ये हो चुकी है कि अपने माँ बाप को याद करते हुए ज़ारो कतार रोने लगते हैं। वो ना अपने ननियाल वालों के पास रह पा रहे हैं, ना अपने ददियाल वालों के पास रह पा रहे हैं। दोनों उनको रखना भी नहीं चाहते हैं। चले अगर रखना भी चाहते होंगे, बच्चे अपने माँ बाप के साथ इंजॉय करते हैं। माँ बाप का आने में बदल नहीं हो सकता है। और यकीन जानिए, इन तीनों बच्चों को अपने माँ बाप के करतूत हमेशा दुनिया याद कराती रहेगी। ये क्यों जहनी मरीज होते चले जाए? इनकी हालत आज इतनी खराब क्यों है? ये बात हमने बचपन से पढ़ी है कि बुरे काम का बुरा अंजाम, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हम इस तालीमात को फरामोश करते चले जाते हैं। हम भूल जाते हैं यार कि बुरे काम का बुरा अंजाम है। इन तीनों बच्चों को यह बताया जाएगा कि तुम्हारी मां का एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। इन तीनों बच्चों को यह बताया जाएगा कि तुम्हारे बाप ने 23 साल के लड़के को बेदर्दी के साथ कत्ल किया था, उसकी लाश को जला दिया था। तो सोचिए उन बच्चों के जहन पर क्या इस वक्त असरात पड़ रहे होंगे। आज जो उनके बच्चों के हवाले से खबर निकल कर आई है, यकीन जानिए, अभी मैं आपको पूरी डिटेल नहीं बता रहा। पूरी डिटेल जब मैं आपको बताऊंगा ना, आप हैरत ज़दा हो जाएंगे, क्योंकि मैं बच्चों पर मजाक पढ़ता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्जा। जनाब, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल है आपके? मैं उम्मीद करता हूं आप जहां हो खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों, तंदुरुस्त हों। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। जनाब, बचपन से हमें स्कूल के अंदर, हमारी तालीमात के अंदर, हमारी परवरिश के अंदर हमें सिखाया जाता है बुरे काम का बुरा अंजाम। लेकिन शायद जितना हम तेजी से बड़े होते हैं, उतनी तेजी से बचपन की जो यादें होती हैं, बचपन की जो तालीमात होती हैं, जो हिदायत हमारे बड़ों की तरफ से हमें दी जाती हैं, उनको हम तेजी के साथ फरामोश कर जाते हैं, भूल जाते हैं। डिलीवरी बॉय कत्ल केस, आपकी हमदर्दियां रईस के साथ हो, आपकी हमदर्दियां आमना के साथ हो, लेकिन आपको पता है कि इस सारे मामले के अंदर सबसे ज्यादा पिस कौन रहा है, सबसे ज्यादा मुतासिर कौन हो रहा है, जिसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। और यकीन जानिए, उसका इस वाक़े से दूर दूर तक कोई भी लेना देना नहीं है। वो है जनाब आमना और फरहान के बच्चे। डिलीवरी बॉय कत्ल केस के मरकजी मुल्जिमान आमना और फरहान, जो कि इस वक्त जेल के अंदर मौजूद हैं और अपनी सीधी सादी जिंदगी, अच्छी खासी जिंदगी को आग लगाने में दोनों ने भरपूर किरदार अदा किया। फरहान, जिसने खुद ही जज बन के फैसला सुनाया कि वो रईस को कत्ल करेगा, और जल्लाद बन के उसको एग्जीक्यूट भी कर दिया, बेबुरी तरीके से मारा उसको। ना सिर्फ मारा, कत्ल किया। कत्ल करने के बाद उसकी लाश को जला दिया। लाश को जलाने के बाद आप ये देखिए कि उनके घर वालों के साथ इतना बड़ा जुल्म, वो उसको लहद में नहीं उतार सके, उसका आखिरी दीदार नहीं कर सके। लेकिन इस वक्त मैं वीडियो इस सारे मामले पे नहीं बना रहा हूं। मैं वाकई में जो वीडियो बना रहा हूं इस वक्त उन बच्चों के हवाले से बना रहा हूं, क्योंकि आज जो मुझे खबर पता चली है, यकीन जानिए, बच्चों पर अगर कोई आंच आती है, चाहे वो अपने बच्चे हों कि पराये के बच्चे हों, कहते हैं जनाब बच्चे फरिश्ते का रूप होते हैं, फरिश्तों का रूप होता है। उनको झूठ बोलना नहीं आता। झूठ बोलते हैं तो पकड़े जाते हैं। मासूम होते हैं यार। मुझे समझ नहीं आता बच्चों के साथ कोई ज्यादती कैसे कर देता है, बच्चों के साथ कोई जुल्म कैसे कर देता है। बच्चों पर मैं किसी किस्म का जुल्म बर्दाश्त नहीं करता। कम से कम मैं अपने बारे में तो ये बात कहता हूं। और आज जब मुझे पता चला कि जो उसके बच्चे हैं वो, यकीन जानिए, इस तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं जिस तरह की जिंदगी का तस्वुर कोई नहीं कर सकता, ना किसी को करना चाहिए। परेशानी की हालत के अंदर जिस तरह की जिंदगी वो गुजार रहे हैं, मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा, क्योंकि आज इस हवाले से कुछ नई अपडेट निकल कर सामने आई है, उस पर जरा डिटेल में बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सलमान मिर्जा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। कोई बात अगर आप कहना चाहते हैं, क्योंकि मैं अपनी हर वीडियो के अंदर ही बात कहता हूं कि मैं अपने सब्सक्राइबर से, अपने फॉलोअर्स से मैं राब्ते में रहता हूं, चाहे वो टिकटॉक पर देखें, इंस्टाग्राम पर देखें, यूट्यूब पर देखें या फेसबुक पर देखें। आप लोग बड़ा कीमती वक्त निकाल के मेरी वीडियोस को देखते हैं, अपनी राय का इजहार करते हैं। तो जनाब, ये मुझ पर फर्ज है कि अगर आप कोई मैसेज करें तो मैं आपके मैसेज का रिप्लाई जरूर करूं। तो जनाब, इंस्टाग्राम पर अगर आप मुझसे रब्ता करेंगे, मैं आपके मैसेज का रिप्लाई जरूर करूंगा। जनाब, आमना और फरहान इस वक्त जेल के अंदर है और दोनों के दरमियान अलहदगी, तलाक, इस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। और हम इसको इसलिए ये बात कह रहे हैं कि इस तरह की इतलात हैं, क्योंकि दोनों ने आके अभी इस बात की तस्दीक नहीं की है, लेकिन कंफर्मेशन के साथ आमना के घर वाले, फरहान की जो मामलात हैं, वो सारी चीज़ें इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि दोनों के दरमियान अलहदगी हो चुकी है। अलहदगी में सबसे बड़ा किरदार किसी और ने नहीं बल्कि फरहान के घर वालों ने अदा किया, क्योंकि उन्होंने उसको ये बावर कराया कि ये वो औरत है जिसको तुमने अपने निकाह में लिया। आपने निकाह में लेने के बाद अपने बच्चों की मां बनाया, और उसके बाद ये औरत वो है जो तुम्हें सलाखों के पीछे ले आई, और कोई बैद नहीं है कि तुम्हें ये फांसी के फंदे तक भी पहुंचा दे। तुम्हारे बच्चों को रुस्वा करके रख दिया, रोड पे ला के रख दिया। इस केस के कई और मुलजिम भी हैं, लेकिन ये केस भी अब खटाई में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जब तक सोशल मीडिया की जीनत बना रहता है,
मामलात में इंटरेस्ट रहता है लोगों का और अरबाब इख्तियार का भी, लेकिन जैसे ही सोशल मीडिया में कुछ और नया खबर आती है, कोई और नया मामला आता है, तो लोग उसकी तरफ भागना शुरू कर देते हैं, इन केसेस को भूल जाते हैं। अफनान का केस ले लीजिए आप, जिस तरह से 7 लोगों को मौत के घाट उतारा, जिस तरह से हादसे में 7 लोगों की अमवात हुई है, 6 लोग गाड़ी के अंदर बैठे थे, लेकिन एक जो खातून थी ना वो हामला थी। तो इसी वजह से इनको 7 लोगों को कहा जाता है। कहाँ है आपको कि इसको सुनता ही नहीं है, कोई बात ही नहीं करता उसकी वजह से, क्योंकि मीडिया के पास रोजाना की बुनियाद पर कोई नया इशू आ जाता है, नया शोशा आ जाता है और उसके पीछे वो भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन जनाब, जो आज मुझे पता चला है आमना के बच्चों के हवाले से, आमना के बच्चे जहनी मरीज होते चले जा रहे हैं यार। मुझे बड़ा अफसोस हुआ ये सुन के, और मुझे कोई हैरानगी नहीं हुई। उसकी वजह यह है कि बच्चों को जो ना खेलने के लिए खिलौने चाहिए होते हैं, बच्चों को घूमने के लिए बाहर जाना होता है। अच्छा, मैं बड़ी दिलचस्प बात बताऊं, अगर आप ये समझते हैं ना कि मतलब पेरेंट अगर आप हैं, बाप हैं, आप ये समझते हैं कि बच्चे आपके साथ ज़्यादा खुश रह सकते हैं, अगर आप खातून हैं, माँ हैं, तो आप ये समझती हैं कि जनाब आपके बच्चे आपके साथ ज़्यादा खुश रह सकते हैं। आप दोनों की गलत फहमी है। बच्चे माँ बाप के साथ खुश रहते हैं, माँ और बाप के साथ नहीं, माँ बाप के साथ खुश रहते हैं। उनको वो दोनों चाहिए होते हैं। जब वो एंजॉय करने के लिए जाएं, जब वो घूमने के लिए जाएं, जब वो पिकनिक मनाने के लिए जाएं, जब वो खाना खाने के लिए जाएं, उनको दोनों चाहिए होते हैं। उनको अपनी जन्नत दोनों में नजर आती है। और हम हैं जो बच्चों में तफरीक करते हैं, बच्चों को बांटते हैं कि ये तुम्हारा बच्चा है, ये मेरा बच्चा है, ये तुम्हें ज़्यादा पसंद है, वो मुझे ज़्यादा पसंद है। बच्चों में ये सब नहीं होता। इसलिए मैं कहता हूँ बच्चे फरिश्ते का रूप होते हैं। उन बच्चों के पास एक दिन पहले तक सब कुछ था। रईस का जब मामला नहीं हुआ था तो एक दिन पहले तक उनके पास दुनिया की हर नेमत थी। अच्छा खाना खाने के लिए जाते थे, बाहर घूमने के लिए जाते थे, बड़ी गाड़ी, करोला गाड़ी थी गालिबन उनके पास। अभी भी शायद ये गाड़ी है और ये गाड़ी पुलिस की हिरासत के अंदर है। उस गाड़ी में घूमने के लिए जाते थे, अच्छे स्कूल जाते थे, अच्छी परवरिश हो रही थी, घर में माहौल बड़ा अच्छा था, सारी चीज़ें थी यार, किसी किस्म की कोई कमी नहीं थी। मतलब किसी किस्म का कोई मामला ऐसा नहीं था जिसकी वजह से आप उन पर रहम करें, आप पिटी करें, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अब क्या है, अब दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। ना ननियाल वाले उसको ज़्यादा तौर पर रखना चाहते हैं, ना ददियाल वाले रखना चाहते हैं। रखना तो चाहते होंगे, लेकिन यकीन जानिए बच्चे अपने माँ बाप के साथ रहना पसंद करते हैं। वो किसी और के साथ, माँ बाप का नेमो बदल नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं पैदा होता कि माँ बाप का कोई नेमो बदल हो जाए। वो अपने माँ बाप को याद करते हैं, अपनी माँ को, अपने बाप को याद करते हैं। लेकिन यकीन जानिए इन दोनों की, बच्चों की जो ज़िंदगी है, 2 बच्चे तो बड़े हैं उनके, एक बच्चा वो गालिबन काफ़ी छोटा है, वो बच्चों की ज़िंदगी रुल गई है यार। ऐसा लगता है कि सारी ज़िंदगी उनको अपने माँ की करतूतों को सुनना पड़ेगा और बाप की जो जालिम हरकत है उसको सुनना पड़ जाएगा। खैर जनाब, इस बारे में आपकी राय क्या है? मैं चाहूँगा कि कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त। ज़िंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं रही तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।